हम सबको यह समझना होगा अध्यक्ष महोदय कि बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने वंदे मातरम के माध्यम से किसे संबोधित कर रहे थे। सब्यसाची भट्टाचार्य ने अपनी किताब में लिखा है कि जब बंकिम बाबू ने सप्तकोटि यानी 7 करोड़ आवाजों के बारे में लिखा तो उसका मतलब बंगाल प्रेसिडेंसी की पूरी आबादी से था, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम और छोटा नागपुर के कुछ हिस्से भी उसमें शामिल थे। अध्यक्ष महोदय, इसका उल्लेख स्वयं बंकिम बाबू ने 1872 में किया है और इसलिए 7 करोड़ केवल किसी एक समुदाय की आवाज नहीं थी। इसलिए 7 करोड़ केवल एक समुदाय की आवाज नहीं थी, किसी एक धर्म या संप्रदाय का यह नारा नहीं था। यह तो समूचे भारत की एक स्वर लहरी थी अध्यक्ष महोदय, जिसमें हर भारतीय की आस्था, हर भारतीय की आशा एक साथ गूंज उठी थी। जो लोग वंदे मातरम का विरोध इस आधार पर करते हैं, यह मूर्ति पूजा को बढ़ावा देता है, वे बंकिम बाबू के विचारों की रत्ती भर समझ नहीं रखते हैं, मेरा ऐसा मानना है। वंदे मातरम में मूर्ति पूजा की कोई बात नहीं है अध्यक्ष महोदय। बंकिम बाबू स्वयं मूर्ति पूजा के समर्थक नहीं थे, यह बहुत कम लोगों को जानकारी है। बंकिम बाबू स्वयं मूर्ति पूजा के समर्थक नहीं थे। यह बात उनके द्वारा सन 1874 में लिखे गए एक लेख से बिल्कुल साफ हो जाती है। और अध्यक्ष महोदय, बंकिम बाबू के लेखन से यह भी स्पष्ट होता है कि उनका मानना था कि भारतीय संस्कृति में भगवान की प्रतिमा यह भावगम्य है, एक सेतु है, एक माध्यम है सत्य को जानने का, माध्यम है ईश्वर के स्वरूप को समझने का। और अध्यक्ष महोदय, इसीलिए वंदे मातरम की मां भारती कोई मूर्तिमान यह देवी नहीं है, बल्कि वह एक प्रतीक है उस भावना की जिसके लिए हर भारतीय के हृदय में प्रेम है। और मैं दोहराना चाहता हूं कि ब्रिटिश शासन और कुछ कट्टरपंथियों ने शायद इस बात को नहीं समझा था या समझने का प्रयास नहीं किया था कि वंदे मातरम के मूल में है क्या। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने इन लोगों का साथ क्यों दिया, जबकि हम लोग तब भी वंदे मातरम के साथ हुए अन्याय के विरोध में खड़े थे और आज भी हम वंदे मातरम के सम्मान के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। वंदे मातरम का गौरव हमारा गौरव है, हमारा गौरव ही नहीं है, हमारे पूरे भारत देश का यह गौरव है। और अध्यक्ष महोदय, स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक से लेकर राजेंद्र बाबू और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे महानायक मौजूद थे, जो भारत की सभ्यता और संस्कृति पर गर्व करते थे। और इसी का प्रभाव हमारे संविधान की मूल प्रति में अंकित चित्रों में दिखता है। त्रिनंदन लाल बोस जी के मार्गदर्शन में बने ये चित्र भारत की आत्मा को भी अध्यक्ष महोदय प्रतिबिंबित करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की मुहर, वैदिक आश्रम, श्री राम और रावण का युद्ध, गीता उपदेश, भगवान बुद्ध का धर्मचक्र, नटराज, महाबलीपुरम का गंगा अवतरण, छत्रपति महाराज शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह जी, इन सबको संविधान में सम्मान मिला है। संविधान में अंकित चित्रों में भारत को उसी रूप में दिखाया गया है जैसा हमारा भारत है, सभ्यतागत, आध्यात्मिक और गौरवशाली भारत। अध्यक्ष महोदय, लेकिन आजादी के बाद कांग्रेस ने भारत की सभ्यता, संस्कृति और यहां तक कि भारत के संविधान को भी हमेशा अपने संकीर्ण हितों की बलि चढ़ाया। तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस के लिए हमेशा संविधान, भारत की संस्कृति, सभ्यता, संप्रभुता और मानवता के ऊपर रही है। वंदे मातरम के साथ कांग्रेस ने संविधान को भी खंडित करने का काम किया। वर्ष 1951 में पहला संविधान संशोधन करके मूल संविधान के चरित्र को बदल दिया गया अध्यक्ष महोदय, और यह इतना बड़ा परिवर्तन था कि कानून के जानकारों ने इस संशोधन को द सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा दी थी अध्यक्ष महोदय। और उस समय हमने संविधान की आत्मा को बचाने की लड़ाई भी लड़ी थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसका बहुत जबरदस्त विरोध किया था। उन्होंने पंडित नेहरू से कहा था, यू आर ट्रीटिंग दिस कॉन्स्टिट्यूशन एज ए स्क्रैप ऑफ पेपर, यानी आप इस संविधान के साथ रद्दी कागज जैसा व्यवहार कर रहे हैं। यह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था। यही नहीं, 42वें संशोधन से भी संविधान को पूरी तरह बदल दिया गया था। संविधान की प्रस्तावना के साथ ही खिलवाड़ किया गया। ऐसे कुछ शब्द जोड़े गए, सेकुलर,
एंड सोशलिज्म जिन्हें संविधान सभा ने नकार दिया था उस समय। अध्यक्ष महोदय, संविधान और उसके मूल्यों के साथ खिलवाड़ आगे भी जारी रखा गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे संविधान में निहित एक महान संवैधानिक आदर्श है। साहबानों के इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही प्रगतिशील फैसला लिया था जो कि मुस्लिम महिलाओं के हक में था। अध्यक्ष महोदय, उस फैसले को उलटने के लिए जब कांग्रेस की सरकार में संसद में कानून पास किया तो पूरी तरह से स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस के लिए न्याय से ज्यादा महत्वपूर्ण है वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति। और अध्यक्ष महोदय, तुष्टीकरण की राजनीति के कारण ही इतने सालों तक जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 नहीं हटाया गया, जिसके कारण वहां आतंकवाद को बढ़ावा मिला, जम्मू कश्मीर विकास से वंचित रह गया। इस भूल को सुधारने का काम भी यदि किसी ने किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और अध्यक्ष महोदय, स्वस्थ लोकतंत्र की सबसे अहम पहचान होती है सैंक्टिटी ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस। सबसे अहम पहचान होती है स्वस्थ हेल्दी डेमोक्रेसी की, सैंक्टिटी ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस। लेकिन कंटिन्यूअस माइग्रेशन, डेथ्स और रैपिड अर्बनाइजेशन मतदाता सूचियों को डिस्टार्ट कर देते हैं। इसलिए चुनावों की विश्वसनीयता प्रभावित होती है, जेन्युइन वोटर्स को नुकसान होता है और साथ ही चुनावी वैधता पर भी स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठते हैं। यहीं पर अध्यक्ष महोदय एसआईआर जैसी प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ती है। यहीं पर अध्यक्ष महोदय एसआईआर जैसी प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ती है ताकि मतदाता सूची को ठीक किया जाए। लेकिन जब कुछ दलों के नेता चुनाव हारते हैं या उन्हें हार सामने दिखाई देती है तो वे इस पूरी प्रक्रिया को हिलाकर कटघरे में खड़ा कर देते हैं और यह संवैधानिक संस्थाओं के प्रति गहरे अनादर भाव को दर्शाता है। अध्यक्ष महोदय, अब यही लोग लगातार चुनाव आयोग पर एक साजिश के तहत हमले कर रहे हैं। यह कोई साधारण आलोचना नहीं है, यह एक सोची समझी साजिश का यह हिस्सा है। अध्यक्ष महोदय, संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करना राष्ट्र के साथ अन्याय है क्योंकि यही संस्थाएं हमारे लोकतंत्र की रीढ़ हैं। लेकिन इन दलों के लिए यह कोई नई बात नहीं है। संस्थाओं को कमजोर करना और उनके निर्णयों पर संदेह खड़ा करना उनकी लंबी राजनीतिक परंपरा रही है। आज जब देश मजबूत लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ आगे बढ़ रहा है तब ऐसी नकारात्मक राजनीति न केवल निराशाजनक है बल्कि देश हित के विरुद्ध भी है। अध्यक्ष महोदय, कुछ दल अपने राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशंस को ही नहीं नुकसान पहुंचाया है बल्कि अपीजमेंट पॉलिटिक्स के लिए भारत की संस्कृति को भी नीचा दिखाया है। अध्यक्ष महोदय, यह बात इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण और उद्घाटन में शामिल होकर सांस्कृतिक पुनर्जागरण का संदेश देना चाहा तब कांग्रेस ने इसका कड़ा विरोध भी किया था। राम मंदिर निर्माण की मांग करोड़ों भारतीयों की आस्था की प्रतीक थी, लेकिन कुछ दलों ने न केवल वोट बैंक की राजनीति के कारण इसका निरंतर विरोध किया। सदियों के संघर्ष, एक लंबी न्यायिक लड़ाई और सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय के बाद कहीं जाकर भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण हुआ है और यह केवल एक मंदिर का निर्माण नहीं है बल्कि यह भारतीय सभ्यता के आत्म गौरव की पुनर्स्थापना भी थी। अध्यक्ष महोदय, इन सभी बातों को देखकर मैं ये कह सकता हूं कि वंदे मातरम की अस्वीकृति धार्मिक नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक थी। वंदे मातरम की अस्वीकृति धार्मिक नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक थी। जहां कुछ लोग वंदे मातरम के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे थे, सांप्रदायिक बता रहे थे, वहीं दूसरी ओर महात्मा गांधी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे नेताओं को इसमें किसी प्रकार की सांप्रदायिकता अध्यक्ष महोदय नहीं दिखी है। अध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी ने कहा था वंदे मातरम मेरे मन में गहराई तक बैठ गया है। इसका गायन जब मैंने पहली बार सुना तो मैं रोमांचित हो गया, यह गांधी जी ने कहा और इस पर मैं मोहित हो गया। उसमें मुझे केवल राष्ट्रीय भावना ही दिखाई दे रही थी। मुझे ऐसा कतई नहीं लगा कि यह गीत एक हिंदू गीत है। यह महात्मा गांधी ने कहा था, मैं नहीं कह रहा हूं। उन्होंने यह भी कहा था वंदे मातरम में कोई द्वेष भावना नहीं है
वंदे मातरम में कोई दोष नहीं है। हम अपनी मां में जो सद्गुण देखते हैं उन सारे गुणों को कवि ने भारत माता के अंदर देखा है। यह महात्मा गांधी ने कहा था। अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर राजेंद्र बाबू ने कहा था कि जहां तक वंदे मातरम की बात है, यह मूर्ति पूजा को बढ़ावा नहीं देता। मां दुर्गा का मतलब कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि यह उस देश का दूसरा नाम है जो हम सबको प्यारा है। मौलाना अबुल कलाम आजाद हमारी आजादी की लड़ाई के बड़े नेताओं में से एक थे। उन्होंने भी वंदे मातरम की नैरो और सेक्टेरियन इंटरप्रिटेशन को सिरे से नकार दिया था। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने भी, उन्होंने भी वंदे मातरम गीत को बहुत गहराई से देखा था। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने इसमें इस्लामी सिद्धांतों और वेदांत दर्शन का सुंदर मेल पाया था। उन्होंने इसमें इस्लामी सिद्धांतों और वेदांत दर्शन का एक सुंदर मेल पाया था। वेदांत कहता है सच्चाई के बहुत सारे रूप हो सकते हैं, एक ही सत्य को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से देखते और पूछते हैं। अध्यक्ष महोदय, दूसरा विचार इस्लाम से आता है। वहां वहदते दीन यानी सभी धर्मों की एकता की बात है। इस्लाम में भी सभी धर्मों की एकता की बात है। और सुलह कुल यानी सभी के साथ शांति और भाईचारे की बात की गई है। वंदे मातरम गीत में उन्होंने यह अद्भुत संगम, सामंजस्य और यह समानता देखी। अध्यक्ष।